नमस्कार साथियों, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मुगल हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 में। ये लेक्चर 2 पार्ट्स में आएगा। आज फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें मुगल पीरियड के सबसे सक्सेसफुल रूलर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की बात करेंगे, उनके मिलिट्री एक्सपेडिशंस की चर्चा करेंगे। इनका राज 1556 से 1605 तक रहा था। बहुत ही सक्सेसफुल रूल था इनका। और 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट में इनका जन्म हुआ था। बदरुद्दीन इनका बचपन का नाम था। 1556 कलानौर पंजाब में इनका राज्याभिषेक किया गया था। वहीं 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था, जो हेमू और बैरम शाह के बीच हुआ था। हेमू पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, जरूर देखिएगा। अकबर ने भी इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन बैरम शाह की लीडरशिप में किया था, खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया था। अकबर के 2 संरक्षक भी थे। पहले संरक्षक मुनीम खां थे, वहीं दूसरे संरक्षक उनके बैरम खां थे। 1560 में अकबर और बैरम खां के बीच कुछ अनबन हो जाती है और ये एक युद्ध का रूप ले लेती है, जिसे बैटल ऑफ तलवाड़ा नाम से जाना जाता है, जिसमें अकबर की जीत होती है। जीतने के बाद अकबर बैरम खां के सामने 3 प्रस्ताव रखते हैं। पहला कि वो कल्पी और चंदेरी की गवर्नेंस स्वीकार कर ले, दूसरा स्पाई डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट बन जाएं, या तीसरा हज यात्रा पे चले जाएं। बैरम खान हज यात्रा पे जाना स्वीकार करते हैं और वो हज पे चले जाते हैं। अब बात करेंगे पेटीकोट रूल की। अकबर के शासन में एक ऐसा भी पीरियड आया था 2 साल के लिए, जो पूरी तरह से महिलाओं के नियंत्रण में आ गया था। महामंगा, जीजीअनगा, आदम खां, मुनीम खां इसे नियंत्रण कर रहे थे। अकबर को ये बहुत नागवार गुजरा और वो इस रूल को खत्म करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1562 में आदम खां की हत्या करवा दी और इस तरह से पेटीकोट रूल का समापन हुआ। अब बात करेंगे अकबर द्वारा किए गए कुछ सामाजिक और धार्मिक परिवर्तनों की। 1562 में अकबर ने धर्म परिवर्तन पर कुछ हद तक प्रतिबंध लगाया। वहीं 1563 में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाला टैक्स भी खत्म किया। 1564 में उन्होंने जजिया कर भी खत्म किया। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि किस डायनेस्टी के रूलर ने जजिया कर की शुरुआत करी थी। वहीं 1579 में अकबर मजहार डिक्लेयर कर देते हैं, जिसका मतलब है सभी धर्मों पे सुपीरियर अब अकबर हैं। शेख मुबारक नागौरी ने मजहार का डिक्लेरेशन लेटर लिखा था। वहीं पर 5 और मुस्लिम स्कॉलर्स ने इस लेटर पर साइन किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात, 1582 में अकबर ने एक नए धर्म की स्थापना की, जो दीन ए इलाही कहलाया। इसके हेड अकबर थे और प्रीस्ट अबुल फजल। यह धर्म सभी धर्मों का एक सारांश था, जिसमें सभी धर्मों के इम्पोर्टेंट और मोरल वैल्यूज इंक्लूड थी, खासकर इस्लाम और हिंदू धर्म। इसके अलावा इस धर्म के अनुसार रविवार को बहुत शुभ दिन माना जाता था और बीरबल, जो नवरत्नों में से एक थे अकबर के, वो पहले ऐसे हिंदू थे जिन्होंने इस धर्म को स्वीकार किया था। अकबर ने विवाह की उम्र भी तय कर दी थी, लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 16 वर्ष। इसके अलावा सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन अकबर ने प्रदान करी थी। वर्तमान में अमृतसर इसी जमीन पर बसा हुआ है। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ मिलिट्री ऑपरेशंस के जो अकबर द्वारा किए गए थे। पहला सैन्य अभियान 1561-62 में किया था। मालवा रीजन पे और बाज बहादुर जो वहाँ के रूलर थे वो हार गए थे। दूसरा सैन्य अभियान 1567-68 में चित्तौड़गढ़ पे किया और उदय सिंह प्रथम जो महाराणा प्रताप के पिता थे वो वहाँ के उस समय रूलर थे। उनकी तरफ से 2 सेनापति थे, जयमल जो राठौड़ थे, फत्ता जो चूड़ावत थे। दोनों के करेज को देखकर अकबर इतने इम्प्रेस हुए कि दोनों की मूर्तियां उन्होंने आगरा फोर्ट के आगे लगवा। हालांकि बाद में औरंगजेब द्वारा उनको डिस्ट्रॉय करवा दिया गया। बीकानेर जूनागढ़ फोर्ट यदि आप जाओ तो जरूर देखिएगा। सूरजपोल एंट्रेंस के आगे जयमल और फत्ता की मूर्तियां राय सिंह जो बीकानेर के रूलर थे उनके द्वारा स्थापित करवाई गई। बात करेंगे इतिहास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बैटल ऑफ हल्दी घाटी की, जो 21 जून 1576 में लड़ी गई थी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। जब अकबर की अधीनता महाराणा प्रताप ने स्वीकार नहीं करी तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ा गया। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व सेनापति हकीम खां सूरी कर रहे थे। वहीं पर झालाबीता, पूंजा, ताराचंद, जगन्नाथ ये भी महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में भाग ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अकबर के सेनापति मानसिंह थे। बदायूनी, आसफ का, मिहतर खां भी उनकी तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। मानसिंह ने युद्ध से संबंधित जितनी भी योजनाएं बनाई वो सभी योजनाएं मैगजीन फोर्ट अकबर का किला अजमेर में बनाई। इसके अलावा यदि सेनाओं के अनुपात की बात करें तो 1:4 था। उदाहरण के लिए यदि मुगल आर्मी की सेना 40,000 थी तो मेवाड़ी सेना केवल 10,000, जो बहुत ही छोटी सेना थी। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप हाथी पर सवार मानसिंह पर हमला करने जाते हैं। अचानक से मानसिंह का हाथी मर्दाना प्रताप के घोड़े चेतक पर हमला कर देता है और चेतक बुरे हाल घायल हो जाता है। इस
इस युद्ध में कौन जीता कौन हारा इसका निष्कर्ष नहीं निकल पाया, क्योंकि चेतक महाराणा प्रताप को लेकर वहां से भाग निकला था। कुछ इतिहासकारों का कहना है इसमें मुगलों की जीत हुई थी, वहीं कुछ का कहना है प्रताप की जीत हुई थी। हालांकि मुगलों ने मेवाड़ के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। हल्दीघाटी के युद्ध को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अबुल फजल इसे खामनोर का युद्ध कहते हैं, वहीं बदायूं इसे गोगुंदा का युद्ध कहते हैं। सर कर्नल टोड इसे मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहते हैं। पर के अन्य सैन्य अभियानों की बात करें तो 1581 में काबुल अभियान किया, 1586 में कश्मीर और 1591 में सिंध और बलूचिस्तान, 1592 में ओडिशा एक्सपेडिशन किया, 1595 में काबुल और कांधार को अपने अधीन किया। उनका आखिरी एक्सपेडिशन 1601 में था, वो था आशिरगढ़ एक्सपेडिशन। ये ध्यान देने योग्य बात है, आखिरी एक्सपेडिशन अकबर का आशिरगढ़ एक्सपेडिशन था। साथियों, दूसरे भाग में चर्चा करेंगे अकबर द्वारा निर्माण कार्यों की और अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उनकी। जरूर देखिएगा सेकंड पार्ट। धन्यवाद।